दूसरी मर्तबा बरादरान यूसुफ का काफिला मिस्र की तरफ रवाना हुआ तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटू को नसीहत की कि देखो, एक साथ शहर में दाखिल न होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से एक एक दो दो दाखिल होना। इस्लामी व मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल रवीन पॉइंट सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। उन्होंने कहा, जी हाँ, हमारा एक भाई और है जो वालिद साहब की माजूरी की वजह से नहीं आया। हमारे अब्बा जी आंखों से नाबीना हैं। एक भाई यूसुफ को बचपन में भेड़िया उठाकर ले गया था। अब्बा जी को इससे बेइंतहा मोहब्बत थी। वो इसके गम में रोते रोते आंधे हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह सुनकर सदमा पहुंचा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेनाई खो चुके हैं। उन्हें अपने छोटे भाई की फिक्र लाहिक हुई। आप अलैहिस्सलाम ने अपने सौतेले भाइयों से कहा, तुम लोग कनान से आए हो, मुमकिन है तुम्हें यहाँ के कानून का इल्म न हो। गल्ला सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो मौजूद हो। इस बार तुमको माजूर बाप और भाई के हिस्से का गल्ला दिया जाता है, लेकिन जब आइंदा गल्ला लेने आओ तो बाप और भाई को भी साथ लेकर आना। भाइयों ने कहा, हमारे वालिद तो बेटे के गम में गोशा नशीन हो गए हैं। दूसरे ये कि वो आंखों से भी माजूर हैं। इनके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। छोटा भाई बाप की खिदमत में रहता है और वो अब्बा जी से दूर होना नहीं चाहता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की माजूरी का उज़र कबूल कर लिया, लेकिन भाई के न आने की वजह कबूल नहीं की और कहा कि तुम्हारे भाई को अपने हिस्से का गल्ला लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आया तो तुम्हें भी गल्ला नहीं दिया जाएगा। गल्ला लेकर जब वो वापस हुए तो उन्होंने वालिद से कहा, वाली मिस्र ने कहा है कि अगर तुम्हारा भाई साथ नहीं आया तो तुम्हें भी गल्ला नहीं दिया जाएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम पर इसी तरह एतमाद करूं जिस तरह इसके भाई यूसुफ के मामले में कर चुका हूं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बाप का जवाब सुनकर शर्मिंदा हुए। बड़े बेटे ने इंतहाई आजिज़ी से कहा, आपको हम पर एतमाद नहीं रहा, लेकिन हम मजबूर हैं। अगर आपने बिन्यामीन को हमारे साथ नहीं भेजा तो किसी को भी गल्ला नहीं मिलेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटू से वादा लिया कि बिन्यामीन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। दूसरी मर्तबा बरादरान यूसुफ का काफिला मिस्र की तरफ रवाना हुआ तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटू को नसीहत की कि देखो, एक साथ शहर में दाखिल न होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से एक एक दो दो दाखिल होना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटू को ये नसीहत इस वजह से की थी कि जब वो पहली बार मिस्र में दाखिल हुए थे तो जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए थे और इल्जाम साबित न होने पर रिहा हुए थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि भाई जितना गंदम ले गए हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इन्हें अंदाजा था कि कितनी मुद्दत के बाद दोबारा गल्ला की जरूरत पेश आएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई का बेचैनी से इंतजार था। शहर से बाहर मुल्क शाम से आने वाले रास्ते पर खड़े हो जाते थे और इंतजार करते थे। बिल आखिर बरादरान यूसुफ पहुंच गए। बाप की नसीहत के मुताबिक अलग अलग दरवाजों से दाखिल हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया और अपने सगे भाई बिन्यामीन को तन्हाई में तलब करके हकीकत हाल से आगाह किया।
باپ کی خیر خبر معلوم کی، اپنی ساری روادات سنائی، باپ سے جدائی سے لے کر اب تک کا قصہ بھائی کو سنایا اور تاکید کی کہ دوسرے بھائیوں کو یہ بات نہ بتائے۔ اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ کنعانی جوانوں کا قافلہ ابھی روانہ ہی ہوا تھا کہ چاندی کے شاہی پیالے کی تلاش شروع ہو گئی۔ قافلے والوں پر شبہ ظاہر کیا گیا کیونکہ غلہ صرف اسی قافلے کو تقسیم کیا گیا تھا۔ قافلہ رکوایا گیا۔ برادران یوسف نے اس پر احتجاج کیا کہ الزام بے بنیاد ہے۔ بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ قافلے والے واپس چل کر تلاشی دیں۔ اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں مزید غلہ دیا جائے گا، اور اگر الزام ثابت ہو گیا تو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ قانون یہ تھا کہ جس کی چوری ہوتی تھی مجرم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ دروغہ نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ بالآخر سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں سے شاہی پیمانہ برآمد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بھائی پریشان ہوئے۔ شاہی پہرے دار بنیامین کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو انہیں باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ انہوں نے دروغہ کی منت سماجت کی کہ بنیامین کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہیں گرفتار کر لیں۔ معاملہ والی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا،